हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं स्टोक लॉ। ठीक है, स्टोक का नियम क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। स्टोक के अनुसार यदि सॉइल को असीमित द्रव की गहराई में डालते हैं तो कणों के वेट तथा उत्प्लावन बल के अलावा उसके वेग के विपरीत दिशा में एक और बल कार्य करता है जिसे हम श्यान बल कहते हैं या श्यानता बल कहते हैं। इसका मान जो है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईटा जो है, ये वाला जो सिंबल है इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। ये जो है विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है जो पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है उसकी रेडियस है और वो जिस वेलोसिटी से सेडिमेंट हो रहा है वो उसकी जो है क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो स्टोक लॉ का सिंपल यही नियम है कि यदि कोई पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उस पे जो है उसका वेट नीचे की तरफ कार्य करेगा, उस पे उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा और इसके अलावा भी एक और फोर्स कार्य करेगा, विस्कोसिटी फोर्स, श्यान बल, जो विपरीत दिशा में, यानी कि जो पार्टिकल नीचे की तरफ सेडिमेंट हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ठीक है ना, तो यही सिंपल सा जो है क्या है, स्टोक का नियम है। ठीक है, तो इसको अभी समझेंगे और अच्छे तरीके से फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। फिर इसके बाद से पिछले वीडियो में एक टर्मिनल वेलोसिटी थी, ठीक है ना, सीमांत वेग। तो सीमांत वेग क्या होता है, जब कणों का वेट उत्प्लावन बल तथा श्यान बल के बराबर हो जाता है। जो कण का वेट है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और उत्प्लावन बल और श्यानता बल जो है ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो दोनों का जो बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब कण जो है कांस्टेंट वेग से जो है सेडिमेंट होता है। इस कांस्टेंट वेग को भी क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक जो है सॉइल पार्टिकल है, ठीक है ना, सॉइल पार्टिकल कह सकते हो या बॉल कह सकते हो, कुछ भी कह लो। तो हमें जो है क्या करना है, हमें चाहिए, देखो हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोगों को तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है प्राप्त करना है। हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि जो सॉइल है उसका जो है हम लोगों को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्राप्त करना है। ठीक है ना, और उससे क्या होगा कि हमें जो है सॉइल के बारे में जो है पर्याप्त जो है जानकारी मिलेगी। तो हमारा मेन उद्देश्य वही है। तो हमारे पास क्या है कि जो 75 माइक्रोन से जो छोटे कण हैं उनकी जो है साइज पता नहीं है। ठीक है, कि उनका जो है डायमीटर कितना है, वो किस साइज के हैं, तो हमें जो है उनका साइज प्राप्त करना है। ठीक है, उनका डायमीटर प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो मान लो कि ये एक जो है सॉइल पार्टिकल है और इसका जो है डायमीटर डी है। ठीक है, तो और इसका वेट क्या है, डब्ल्यू है। तो आप जान रहे हो कि कोई भी वस्तु है तो उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ रही है। ठीक है ना, अच्छा एक चीज जो है और मैंने बताया है कि जैसे ये मार्कर है, इसे मैं वाटर में डुबाऊंगा तो ये मार्कर जो है अपने आयतन के बराबर वाटर को हटा देगा और उस वाटर को हटाएगा तो उतना ही जो वाटर इसने हटाया है उसका जो वेट होगा उतना जो है इसके भार में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मैंने इस मार्कर को इस वाटर में डुबोया, ठीक है, तो इस मार्कर का वेट जो है डब्ल्यू तो नीचे कार्य कर रहा था। ठीक है ना, इस मार्कर का जो भी वेट था वो नीचे ही कार्य कर रहा था, लेकिन इसने अपने आयतन के बराबर जितना वाटर रिप्लेस किया उतना ही इसके भार में कमी हो गई। तो इसके भार में कमी हो गई मतलब कि जो इसने वाटर को हटाया था, मान लो कि इतना वाटर इसने जो है क्या किया था कि रिप्लेस किया। ठीक है ना, तो इस वाटर का जो भी भार होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तभी तो इसके भार में, इसके वाटर के भार के बराबर कमी हो गई। समझ पा रहे हो, तो ये चीज होता है। ठीक है ना, तो इसने
जो वाटर को रिप्लेस किया और इस वाटर का जो भी वेट था वो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, तो इसी वेट को जो है हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है, या अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। समझ रहे हो? इसी को क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये जितना वाटर रिप्लेस करेगा और उस वाटर का जो भी वेट होगा उतना ही इसके वेट में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कमी कहने का मतलब है कि ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और वो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा होगा, तभी नहीं ये हमें हल्का लग रहा है, ठीक है ना। और जब हम इसे वाटर से बाहर निकाल लेंगे तो इसका जो वेट है हमें वो फील होने लगेगा, ठीक है। तो सेम वही चीज जो है जहां पे भी हो रही है, ये पार्टिकल जो है वाटर में डूबा हुआ है तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और इसने अपने आयतन के बराबर जो वाटर को रिप्लेस किया है और वो जो वाटर का वेट है वो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कह रहे हैं या उसी को हम उत्प्लावन बल कह रहे हैं। समझ गए? फिर इसके बाद क्या है कि अब जान रहे हो, आपने विस्कोसिटी पढ़ा होगा, ठीक है ना, श्यानता बल, श्यानता फोर्स, उसी को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। तो जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी इधर चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा, ठीक है ना। तो वो जो है हमें तो क्या है कि वो नेचर में जो है दिखता नहीं है, मतलब कि वो वाटर के बाहर है, ठीक है ना, वो सरफेस पे है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो वाटर होता है या कोई भी लिक्विड होता है तो उसको इमेजिन करो, जो भी लिक्विड है तो उसको इमेजिन करो कि वो जो है लेयर में है, ठीक है, एक लेयर में है, ठीक है ना, वो क्या है? लेयर में। तो लिक्विड जो है फ्लो करता है, लिक्विड मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये ऊपर वाला लेयर है इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सारे अब वाटर फ्लो करता है तो सारा का सारा वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये तो सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला वाटर इधर की तरफ जाएगा, नीचे वाला इधर की तरफ जाएगा। तो वाटर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है ना कि इन दो परतों के बीच में जो है फ्रिक्शन कार्य करता है। दो परतों के बीच में क्या कार्य करता है? फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी फोर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? अब जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा जाता है तो उसमें इसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ा जाता है, या आपने जो है इंटर पढ़ के आया होगा तो इसको जो है जान रहे होंगे, ठीक है। तो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो विस्कोसिटी जो है इस डायरेक्शन में लगेगी, उसके विपरीत दिशा में फ्लो के, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? फ्रिक्शन ही होता है, वो लिक्विड में होता है, ठीक है ना, लिक्विड के कारण होता है। समझ गए? तो अब देखो, जो ये बॉल है या ये जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जब सेडिमेंट होगा तो ये जो लिक्विड है इसके सरफेस पे क्या करेगा? अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सरफेस पे एक फ्रिक्शन जो है जनरेट करेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ। देखो एक्चुअल में दोनों तरफ नहीं होगा, अब ये क्या है? पार्टिकल है, तो यहाँ पे तो 2D में आपको दिख रहा है सर्कल ना, एक्चुअल में आप इमेजिन करो, अपनी मन की आंखों से देखोगे तो वो एक गोला दिखाई देगा, जैसे फुटबॉल की गेंद है, वो जो है नीचे सेडिमेंट हो रही है और उसके चारों तरफ जो है लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स कार्य कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? तो जो ऊपर की तरफ ये यहाँ पे जो इसके सरफेस पे जो फोर्स लगेगा उसे ही हम कहते हैं विस्कोसिटी फोर्स, ठीक है। और उसी का मान जो है ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है? विस्कोसिटी है लिक्विड की, और आर क्या है? इस पार्टिकल का रेडियस है, और वेलोसिटी जो है इसका जो पार्टिकल जो सेडिमेंट हो रहा है उसका वेग है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो एवरेज हमने डाया लिया है, एवरेज डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो अब हम जब कोई भी सॉइल सैंपल लेंगे तो उसमें तो आप जान रहे हो कि एक ही साइज के तो कण होंगे नहीं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई और बड़ा होगा। तो हमने सारे को जो है मान लिया है, हमने सारे का क्या ले लिया है? एवरेज ले लिया है, ठीक है। सारे कणों का क्या है? ये एवरेज है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। तो अब देखो, हमें जो है, हमने शुरू में ही वहां पे फ्लो डायग्राम जो बनाया था, चार्ट बनाया था, तो वहां पे लिखा था कि जो सॉइल है उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? हमें प्राप्त है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या है? प्राप्त है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे देखो, अगर अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में कब रहेगा बैलेंस कंडीशन में कब रहेगा कि ये जो वेट है, वेट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस कंडीशन में, ठीक है ना, बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या रहेगी कि वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है, बराबर वेट जो है देखो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और अब थ्रस्ट फोर्स या उसी को उत्प्लावन फोर्स कह सकते हो, और ये विस्कस फोर्स है, वो दोनों जो है ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और वो दोनों ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो जब वो बैलेंस होगा तो वो क्या होंगे, आपस में जो है सारे फोर्स जो है क्या हो जाएंगे, बराबर कर रहे हैं, ऊपर वाले एक तरफ, नीचे वाले एक तरफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ठीक है। तो देखो अब ये बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, जो सॉइल पार्टिकल होंगे वो सेडिमेंट होंगे एक जार में, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन नहीं होता, ठीक है, अगर ये बैलेंस कंडीशन नहीं होता, मान लो ये जो वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल है इसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, वेट क्या होता है, ज्यादा होता। तो ये जो है जितना फोर्स जो है ज्यादा होता, इन दोनों फोर्स से जितना बल इसका वेट ज्यादा होता, वो उस फोर्स से क्या होता कि नीचे वो सेडिमेंट करता। अब वो जो उसमें क्या होती, एक प्रकार की त्वरण होती, समझ रहे हो, वो एक फोर्स से नीचे आ रहा है, तो वो जो है नीचे के जो पार्टिकल होंगे उन पे जो है टक्कर मार सकता है और सारे के सारे वेलोसिटी को, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी जब प्राप्त होती है, जब टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त होती है, तो सॉइल का वेट जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और ये दोनों फोर्स जो ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स जो है कार्य कर नहीं रहा है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है और वो कांस्टेंट वेग से क्या होगा कि वो नीचे आ रहा है, समझ गए। तो क्या होगा, कांस्टेंट वेग कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम सेडिमेंटेशन कराएंगे तो जितने सारे पार्टिकल होंगे, है ना, जितने भी सारे क्या होंगे पार्टिकल होंगे, तो उन पार्टिकल की क्या होगी कि साइज अलग अलग होगी। तो वो जो है क्या होंगे कि हर टाइम इंटरवल पे जो है वो सारे के सारे पार्टिकल जो है समान दूरी तय करेंगे, सेम वेलोसिटी से जो है दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ऐसा नहीं होगा कि आ करके, ऊपर वाला पार्टिकल क्या होगा कि आ करके इस वाले पार्टिकल को पकड़ लेगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस कंडीशन है, टर्मिनल वेलोसिटी को इसने क्या किया है कि अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, और उसमें किसी भी पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जो पार्टिकल जितनी दूरी पे था वो उतनी ही दूरी पे रहेगा और उनके बीच में जो गैप था वो उतना ही बना रहेगा, ठीक है। तो हमको ये करना है कि यहाँ पे जो है नजरे गड़ाए रखना है, और यहाँ से जो भी पार्टिकल गुजरेगा, यहाँ से जो भी पार्टिकल गुजरेगा तो किस टाइम पे वो आया है, आएगा यहाँ पे ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम लगेगा, तो वो किस टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पे आया, हमें वो टाइम नोट कर लेना है। और यहाँ से हमने सेडिमेंट कराया था तो यहाँ पे हाइट हमें पता है, और इसी के आधार पे हम ये जो पार्टिकल यहाँ से गुजरा था जिस टाइम पे, उसकी साइज क्या है डी, वो हम जो है पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से टाइम इंटरवल जो है चेंज होता जाएगा और हमें अलग अलग साइज के जो है पार्टिकल जो है क्या होंगे, मिलते जाएंगे। हमारा मेन जो है पर्पज ये है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, वो बैलेंस कंडीशन हो गई है, ठीक है ना। अब देखो बैलेंस कंडीशन ये बन गई है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है केवल जो है ग्रेविटी पता है, इस सॉइल की
सॉइल पार्टिकल की क्या है, ग्रेविटी पता है, तो हम जो है निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल, गोले का सॉइल को हमने क्या माना है, स्फेरिकल माना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, समझ गए। और यहाँ पे हम जो है हमें डी निकालना है, ठीक है। रेडियस भी निकाल सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है अभी इसको डायमीटर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल सा पता है कि जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, डाया/2 हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पाई d³/6 आएगा, समझ गए। यहाँ पे करोगे तो d/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे d क्यूब हो गया और नीचे जो है 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 3 6, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, सॉइल पार्टिकल हो गया, ठीक है ना। अब देखो, तो जब हमने इसे वाटर में डाला तो इसने वाटर को कितना रिप्लेस किया, कितना वाटर जो है बाहर गया, तो इस जो पार्टिकल का जो आयतन है उतना ही तो वाटर बाहर गया ना, समझ गए हो। इस गोले का जितना, जैसे ये मार्कर का जितना आयतन है इतना ही तो वाटर ये हटाएगा, उसी तरीके से इस गोले का जो भी आयतन है उतना ही वाटर क्या होगा, वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें विस्कस फोर्स पता है और हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल चाहिए। तो हमें जो है इसका जो है क्या पता है, सॉइल का आयतन पता है, ठीक है। और हमें अपथ्रस्ट भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहां से निकालते हैं, क्या होता है, जो सॉइल है उसकी यूनिट वेट क्या है, गामा एस है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल का यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कितना है, गामा एस, और इसके बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, गामा एस इंटू वी एस, समझ रहे हो। और हमें जो है इस सॉइल सॉलिड का या सॉइल पार्टिकल का हमें आयतन पता है और हमें चाहिए गामा एस, ठीक है। तो हमें गामा एस नहीं पता है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा गामा एस इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, समझ रहे हो। तो हम क्या कर लेंगे कि वेट ऑफ जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, और वी एस के आधार पे क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पाई डी क्यू बाई 6। तो हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल मिल गया, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो पता करना है, ठीक है ना। तो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, तो देखो यहाँ पे इसे अभी मिटा देंगे। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है ना। तो इस वाटर का टोटल वेट कितना होगा, हमें यही प्राप्त करना है ना। जब ये कण डूबेगा तो इसने अपने आयतन के बराबर क्या होगा, वाटर हटा देगा। तो वो जो वाटर हटाया है उसका जो वेट होगा वही क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स होगा। इतना तो जो है आप समझ गए होंगे। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू, अब कितना वाटर हटाया है तो इसके आयतन के बराबर ही हटाया है ना, तो पाई डी क्यू बाई 6। तो ये क्या हो गया, अब थ्रस्ट फोर्स हो गया, ठीक है। तो हमें जो भी फोर्स चाहिए था वो फोर्स हमें क्या हो गया है, मिल चुका है, ठीक है ना। अब देखो इसे हम लिखते हैं अच्छे तरीके से, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। देखो वेट कितना हो गया इसका, जी गामा डब्ल्यू इंटू पाई डी क्यू बाई 6 बराबर ये क्या हो गया, गामा डब्ल्यू पाई डी क्यू बाई 6 प्लस 6 पाई, हमें ये पहले से पता है ईटा आर वी, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि देखो यार यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको जो है ध्यान से लिख लेना, ये क्यूब है, ठीक है ना। 6 बार बार लिखा जा रहा है मुझसे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो अब जो है हमें डी पता करना है, ठीक है ना। तो इसको जो है इधर लाते हैं,
ठीक है। अब देखो मैं इसे मिटाता हूँ, वीडियो तो ये लंबी हो ही रही है, 20 मिनट हो गया, 10 मिनट और लगना चाहिए। इसे हम मिटा देते हैं। चलो देखो अब क्या करते हैं, उसको इधर रखते हैं, ठीक है। तो जी गामा डब्ल्यू पाई डी क्यू बाई 6 माइनस गामा डब्ल्यू पाई डी क्यू बाई 6 बराबर 6 पाई ईटा, और आर की जगह पे हम डी बाई 2 रख देते हैं, और बी, ठीक है ना, हमें क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हम कॉमन ले लेते हैं, गामा डब्ल्यू पाई डी क्यू बाई 6, तो क्या बचेगा, जी माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई ईटा ईटा डी इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से एक डी से इसको तो हम यहीं कटा सकते थे, ठीक है ना, ये डी और ये डी से डी क्या होगा, एक कट जाएगा, तो ये डी स्क्वायर कर लो और ये डी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें बेसिकली जो है डी ज्ञात करना है, हमें साइज चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो है पाई जो है ये पाई भी, पाई से पाई भी क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें डी चाहिए। तो देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ जाएगा तो यहाँ पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। ईटा और पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, बी अपान जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। इतना चीज तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी, तो डी बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 ईटा वी अपान जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें जो है पार्टिकल की साइज मिल गई, ठीक है। पार्टिकल की साइज क्या हो गया, हमें जो एवरेज साइज है उसकी हमें मिल गई। ये फार्मूला है, इसको जो है याद रखना है, ठीक है। एक चीज और देखो, यहाँ पे जो श्यानता होगा, ये जो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी हमें क्या होगी, पता होगी। ग्रेविटी है वो हमें क्या है, पता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है, हमें पता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये जो पार्टिकल जो है नीचे सेडिमेंट हो रहा है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से सेडिमेंट हो रहा है, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेग से। अब हमें उस लिक्विड में उसका वेग कितना है वो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, ये जो है मसला है। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब पार्टिकल नीचे सेडिमेंट होगा तो यहाँ पे जो है हम कहीं पे एक मार्क करेंगे, और वहां पे कोई भी पार्टिकल हम एक टाइम इंटरवल के अनुसार जो है यहाँ पे जो है नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो हाइट है ये क्या है, फिक्स है, ठीक है। इसी हाइट पे हमको जो है हर टाइम इंटरवल पे जो है नोटिस करना है कि कौन कौन सा पार्टिकल आया। तो हमें एच ई पता है, ठीक है, हाइट पता है, और हमें क्या होगा कि हम स्टॉपवॉच ऑन करके 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, 8 सेकेंड बाद क्या होगा कि हम जो है नोट करेंगे। तो हमें क्या होगा, यहाँ से टाइम भी क्या होगा, पता होगा, ठीक है ना, टाइम भी क्या होगा, पता होगा। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन, तो विस्थापन हो गया h, यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्प्लेसमेंट h इंटू अपान टाइम होता है। तो एच ई अपान टाइम क्या हो गया, हमें एच ई अपान टाइम हमें मिल गया। हमें क्या बताया गया, विस्कोसिटी। तो जो वेलोसिटी की समस्या है वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, 18 ईटा एच ई जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है याद रखना है। इन दोनों में से कोई भी जो आपको आसान लगे वो याद कर लेना, और इसी की सहायता से जो है हम क्या करेंगे, और जो कणों की साइज है वो जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इतना जो है आपको आ गया। अब देखो
इसको याद रखना है, ये जो है याद रखना है, वो एग्जाम में भी ये पूछता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो भी है जो आपको वो क्या है पता है, ठीक है ना, और इसको भी याद रखना है। चलो अब देखो, अब जो है कई बार क्या होता है कि आप जो है जैसे इरिगेशन पढ़ोगे या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सेडिमेंटेशन कराया जाता है, ठीक है। तो अब इरिगेशन में नहीं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में भी वहाँ पे भी ये फार्मूला यूज होता है। तो वहाँ पे ये फार्मूला जो है एक अलग कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो वो जो है किस कंडीशन में रहता है उसे देखो हम लिखते हैं। वहाँ पे जो है यही फार्मूला वेलोसिटी के रूप में रहता है, ठीक है, कि वेलोसिटी कितनी है। तो देखो इसको वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू डी स्क्वायर जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपान 18 ईटा, ठीक लिखा है ना, देख लो v इज इक्वल टू डी स्क्वायर जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपान 18 ईटा, ठीक है। अब देखो ये जो d है वो d जो है 2r के बराबर है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी d बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है d की जगह पे हम 2r रखने वाले हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, समझ रहे हो। तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या है गामा s अपान गामा w है, ठीक है। तो गामा s अपान गामा w माइनस 1 इंटू गामा w और बटे में 18 ईटा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि 2 से इसको कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 2, और इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी बराबर हमें क्या मिलेगा 2/9 r स्क्वायर गामा s माइनस गामा w अपान ईटा, यही तो मिलेगा। देख रहे हो 2/9 r स्क्वायर गामा s माइनस गामा w अपान ईटा। तो वेलोसिटी का एक ये फार्मूला हो जाता है और ये भी जो है कहीं ना कहीं यूज होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है हमारे किसका मतलब ये हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें जो है ये वाला यूज करना है, ठीक है, ये दोनों। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है फार्मूला याद रखना। इसके बाद से हम एक सवाल करेंगे और फिर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो पहले तो इसको 2 बार देख लेना, फिर इसके बाद से न समझ में आया हो तो क्या करना कमेंट पूछना। इसके अलावा अगर आप इससे संबंधित या पीछे जितने भी सारे थे उसके संबंधित कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बाय।